अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री गुलजारी लाल गोयल गोंडा उत्तर प्रदेश से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, बात उन दिनों की है जब गुरुदेव शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा हेतु दौरा कर रहे थे। ऐसे ही एक बार शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में वो इलाहाबाद आए। मैं वहां पर साहित्य विक्रय का काम देखता था। साहित्य लगाने के लिए मुझे कोई स्थान न मिलने पर मैं सड़क पर ही चादर बिछाकर साहित्य बेचा करता था। मेहनत बहुत ज्यादा होती थी। एक दिन गुरुदेव पूर्णाहुति करके लीलापत जी के साथ वापस लौट रहे थे। मुझे देखकर रुक गए और बोले, अरे लड़के, तूने तो जमीन पर ही बिछा लिया है। मैंने कहा, गुरुजी, और कहीं जगह ही नहीं मिली तो मैंने जमीन पर ही बिछा लिया। गुरुदेव ने पूछा कि सामान कैसे लाए। मैंने कहा, 2 ही तो गठरियां थी, कंधे पर लाद कर ले आया। तब गुरुदेव बोले, बेटा तुझे तो दमा है। मैंने कहा, नहीं पिताजी, मेरी सांस नहीं फूलती। दूसरे दिन लीलापत जी मुझसे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि रास्ते में उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुलजारी लाल इतनी मेहनत कर रहा है, गरीब आदमी है, साहित्य विक्रय से तो उसकी आजीविका का खर्च भी नहीं निकलता होगा। गुरुदेव ने जवाब दिया, बेटा उसके प्रारब्ध अत्यंत ही जटिल थे। गुरुदेव कुछ ध्यानमग्न से हुए और बोले, इसी दिन के लिए गुलजारी लाल को यहाँ लेकर आया था। उसे सड़क पर ही जिंदगी बितानी थी, पर वह भगवान के काम के लिए सड़क पर बैठ गया है, जिसके कारण उसका प्रारब्ध खत्म हो गया। अब वह जा सकता है और चैन की जिंदगी जी सकता है। लीलापत जी से यह बात सुनकर मैं रो पड़ा। लीलापत जी से बोला, नहीं, पिताजी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वहां से वापस शांतिकुंज आए। तब माताजी का खूब प्यार मिला। माताजी ने प्रसन्न होकर ढेरों आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें भूखा सोने नहीं दूंगी। तुम्हारी लड़कियों की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे सम्मान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। बस लल्ला कस कर पकड़े रहना। हमने कहा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। माताजी आप हमारी गर्दन बांधे रहिएगा। माताजी मुस्कुराई और बोली, जा, तुम्हारे साथ हमारा आशीर्वाद है, तू हमेशा सुखी रहेगा। जय गुरुदेव।